अस्सलाम वालेकुम। नासिब, आपका क्या हाल है? सब ठीक? अच्छा, पिछले वीडियो में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस की बात स्टार्ट की थी और उसमें हमने जो हमारा मेन फोकस था दैट वाज अनफुलफिल्ड कंडीशनल या अनफुलफिल्ड कंडीशन क्या होती है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा कि कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम कोई कंडीशन लगाते हैं कि अगर फलां चीज़ होगी तो उसका फलां रिजल्ट निकलेगा, अगर फलां चीज़ होती तो फलां उसका नतीजा निकलता, अगर मैं फर्ज किया फलां की जगह हूँ तो मैं ये काम ना करूँ, मतलब वी डू सपोज, राइट, डिफरेंट सपोजिशंस हैं। तो एज ए सर कि कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं या कंडीशंस तीन तरह की होती हैं। अनफुलफिल्ड कंडीशनल्स या अनफुलफिल्ड कंडीशन, imaginary conditional or imaginary condition, and open conditional or open condition. Okay. पिछले में हम वीडियो में बात कर रहे थे अनफुलफिल्ड कंडीशनल्स की और मैं आई वाज सेइंग कि मतलब ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट टाइप है एक लिहाज से, क्यों इसमें इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो हमने डिस्कस किया था। मैंने कहा था इसमें दो हिस्से हैं, एक इसका इफ वाला हिस्सा है, एक क्लॉज, उसका मैं स्ट्रक्चर दोबारा लिख देता हूँ। इफ क्लॉज में हम पहले इफ लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम हैड लगाते हैं और फिर हम उसके साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके, जस्ट फॉर रेपिटेशन सी हल्की सी, लेकिन ये स्ट्रक्चर उस वक्त होगा कि अगर एक एक्सप्रेशन ईवी में है, एक्टिव वॉइस में। ओके, फर्ज किया यही चीज इफ वाला हिस्सा पैसिव में है तो फिर हम पहले इफ लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड की बजाय हैड बिन लगाएंगे। कॉमन सेंस की बात है। पैसिव में ऑल ऑफ यू नो कि हम हैड की हैड बिन लगाते हैं और पैसिव में थर्ड फॉर्म जो है वो तो एक सब लोगों को पता है कि हम लगाते हैं। गॉट इट? अब ये जो स्ट्रक्चर हमने लिखा है ये है पैसिव वॉइस। अगर सेंटेंस पैसिव में है तो पैसिव मीन्स इसमें हम वी आर फोकसिंग ऑन द थिंग नॉट द डूअर। एक्टिव से मुराद है कि हम सारा जोर उस परफॉर्मर पे लगा रहे हैं। ओके, ये था इफ वाला हिस्सा। अगर इफ वाले हिस्से में ये दो पॉसिबिलिटीज हैं और जो दूसरा हिस्सा जिसे हम कहते हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा, मेन क्लॉज या आपकी जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज, इसका स्ट्रक्चर हमने बात की थी। क्या होगा इसमें? पहले हम इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वुड हैव लगाएंगे, शामिल, और फिर हम इसके आगे थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, थर्ड फॉर्म। लेकिन ये स्ट्रक्चर किस में होगा? अगर एक्सप्रेशन इज, अगर एक्टिव वॉइस, ई स्टैंड फॉर एक्टिव वॉइस। तो अगर पैसिव हो, इसमें हमने पिछली इसमें बात की थी, पैसिव में हम क्या होगा? पहले हम सब्जेक्ट, बल्कि सब्जेक्ट नहीं उसे कह लें ऑब्जेक्ट, रिसीवर जो भी है, उसके आगे वुड हैव के बजाय वुड हैव बीन। ओके, और उसके साथ थर्ड फॉर्म दैट्स अंडरस्टूड इन ऑल केसेस इन केस ऑफ पैसिव वॉइस। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। इसकी हमने थोड़ी सी बात की थी, इसको आप थोड़ा सा दोबारा देखें तो आप इसमें सिर्फ ख्याल ये रखना है कि स्ट्रक्चर वी हैव टू मेंटेन दिस स्ट्रक्चर। बाद लोग ये करते हैं कि बातें सारी कर देते हैं लेकिन गलत जगह से। फर्ज किया इफ वाले हिस्से में अक्सर लोग वुड हैव लगा देते हैं, इफ आई वुड हैव राइट मेट हिम, तो ये गलत है। इसमें अपने वही स्ट्रक्चर लगाना है, इफ आई हैड मेट, राइट, इफ आई हैड बीन इन्फॉर्म्ड, ओके, आई वुड हैव कॉन्टेक्टेड, ओके, शी वुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड। इस तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। और एज आई सेड अर्लियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन राइटिंग, इन कन्वर्सेशन। ये चीज आपको किसी स्टेज पे आपका पीछे नहीं छोड़ती। इमेजिनरी कंडीशनल या इमेजिनरी कंडीशन का स्ट्रक्चर इसी तरह होगा जैसे मैंने कल कहा कि सारी की बुनियादी तौर पर तीन चार कॉम्बिनेशन की है, एक्टिव एक्टिव, पैसिव पैसिव, एक्टिव पैसिव और पैसिव एक्टिव। देयर आर जस्ट फोर कॉम्बिनेशन। वही चीजें आगे पीछे होती रहती हैं। इमेजिनरी कंडीशनल को अक्सर लोग इसके साथ मिक्स करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका जो पहला हिस्सा है इसमें मतलब गेम क्या है कि वी जस्ट इमेजिनिंग दैट थिंग। इसमें ये था कि एक चीज हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। जैसे मैंने कहा कि इसका ताल्लुक माजी से होता है
a thing was possible, right? लेकिन owing to this or that reason वो चीज़ हुई नहीं. That's why we call these sentences unfulfilled. Okay, एक चीज़ fulfill नहीं हुई. Imaginary conditionals or imaginary conditions are those conditions in which a thing is not possible. एक चीज़ हो ही नहीं सकती. हम उसको फर्ज कर सकते हैं लेकिन हो नहीं सकती. तो इनमें बड़ा क्लियर कट फर्क है. इसका ताल्लुक माजी से और इमेजिनेशन का ताल्लुक हम माजी या प्रेजेंट से तो कह ही नहीं सकते. इसका मतलब वी जस्ट सपोजिंग दैट है. इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो माइंड में रख लीजिए. इफ क्लॉज जो है, जो इफ वाला हिस्सा है, इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले हम लगाएंगे इफ, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे वर्ड. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि इन दिस केस, इन इफ क्लॉज, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव और पैसिव. द रीजन इज, इसमें जो भी चीज होती है उसमें एक्शन होता ही नहीं. एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट हमेशा एक्शन से होता है. इसमें एक्शन है ही नहीं, इसमें एक कैफियत बन रही. तो इसलिए हम ये कह ही नहीं सकते कि इसमें जो है एक्टिव या पैसिव वाला चक्कर होगा, बल्कि हमेशा ही इन ऑल केसेस इफ क्लॉज में यही स्ट्रक्चर होगा. पहले इफ होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ड होगा. फर्ज करें, अगर आप फर्ज कर कहते हैं कि अगर मैं जी अमेरिका का सदर होता, इट इज जस्ट अ सपोजिशन, राइट? इसकी इंग्लिश होगी इफ आई वर्ड. ओके, आगे वो ऐड कर लें वॉट एवर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. क्लियर? इफ आई वर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ड इज अ क्लियर कट साइन ऑफ द थिंग की कंडीशन इमेजिनरी है. इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि इसके पीछे ही आए, शी आए, इट आए, प्लूरल आए, सिंगुलर आए, हमने वर्ड लगाना है. तो ये क्लियर कट साइन होता है कि ये चीज आप फर्ज कर रहे हैं. इस वाले हिस्से में मैंने बताया कि एक्टिव पैसिव का कोई सिलसिला नहीं, बल्कि एक ही स्ट्रक्चर है. अब इसमें जो मेन क्लॉज है, ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसमें वंस अगेन द सेम स्टोरी, एक्टिव पैसिव का पैटर्न चलेगा. और उसमें वही, अगर ए भी है, फर्स्ट क्या आप कहते हैं इफ आई वर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो अगले हिस्से में आप कहते हैं तो मैं ये काम ना करूं, या मैं ये स्टेप ना लूं, या मैं ये स्टेप ना लेता. इनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमने सब में हम फर्ज ही कर रहे हैं बात. तो इसमें अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फर्ज किया अगर मैं अमेरिका का सदर होता तो मैं ये स्टेप ना लेता. मैं ये स्टेप ना लेता, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ड, और अगर नेगेटिव एक्सप्रेशन तो नॉट, और उसके आगे फर्स्ट होम. ये स्ट्रक्चर आप रखना. लेकिन देख लें ये है ए बी की सूरत में. जैसे मैं ये स्टेप ना लेता, ये मैं स्टेप ना लूँ, तो इसकी क्या इंग्लिश होगी? आई वुड नॉट टेक दिस स्टेप. ओके, और इसमें पीवीपी हो सकता है. फर्ज किया मतलब अगर वो आपकी जगह होता तो उसे माफ कर दिया जाता है, या अगर वो आपकी जगह हो तो उसे माफ कर दिया जाए. तो ये असल में पैसिव बन रहा है. सेकंड पार्ट जो है, मसलन अगर वो आपकी जगह हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इफ ही वर यू. ओके, लेकिन तो उसे माफ कर दिया जाए, तो इसमें पहले वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ड, फिर बी, और साथ थर्ड फॉर्म. ये स्ट्रक्चर होगा पैसिव में. जैसे मैंने कहा इंडिपेंडेंट क्लॉज में even फ्री का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऊपर वाले में देयर इज नथिंग लाइक दैट. सो फर्स्ट का मतलब अगर वो आपकी जगह हो तो उससे माफ कर दिया जाए. तो पहले में तो कैफियत बन रही है इफ ही वर यू, तो उससे माफ कर दिया जाए, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही, शाबाश, वर्ड, ओके, बी, ओके, और माफ करने को स्पेयर कहते हैं. ही वुड बी स्पेयर. तो यू हैव टू मेंटेन दिस स्ट्रक्चर. गॉट सम आइडिया? प्रैक्टिस हम इसकी मजीद बाद में करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक्स का जरूर रखें कि फर्क क्या होगा. इसमें एक चीज मुमकिन नहीं है और इसमें एक चीज मुमकिन थी लेकिन हुई नहीं. फर्क है ना सटल से, यही थोड़ा फर्क है. ओपन कंडीशनल द मोस्ट कॉमन, ये आम लोग भी अक्सर जानते हैं, जिसमें इसका जो स्ट्रक्चर बनता है उसका ताल्लुक किससे होता है? फ्यूचर. फ्यूचर मीन्स इसमें इन सिंपल राइट उर्दू इट इज समथिंग लाइक गा गा, नॉट लेडी गागा, गा गा. राइस का ताल्लुक यानी कि मुस्तकबिल से बनता है. बात हम प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन
फ्यूचर के हवाले से फर्स्ट के आप कहते हैं अगर वो आएंगे तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक, अगर वो मिलेंगे तो मैंने बता दूंगा। अब इसमें बड़ा सिंपल सा पैटर्न होता है। पहले इफ वाला सेक्शन है, इसमें आप स्ट्रक्चर ध्यान में रख लें। इफ क्लॉज में वंस अगेन स्टिकिंग टू सेम प्रिंसिपल, एक्टिव और पैसिव को ध्यान में रखना है। इफ क्लॉज में अगर चीज एक्टिव है, ठीक, फिर क्या स्ट्रक्चर होगा, इफ शाबाश, उसके आगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के आगे हमने ख्याल ये रखना है कि हमने बज़ाहिर फ्यूचर इंडेफिनिट बन रहा है लेकिन वी हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है कि अगर वो आएंगे तो इसका तर्जुमा हम ये कहेंगे इफ ही कम्स, ओके। बज़ाहिर फ्यूचर इंडेफिनिट है लेकिन प्रैक्टिकली हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहना है। और अगर पैसिव हो तो फिर क्या होगा जी, इसमें वही जो रूटीन का मतलब पैटर्न होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में का, जो सब्जेक्ट फिर वेल जी, इफ विल कम, आई विल, और आगे वही फर्स्ट फॉर्म जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैटर्न होता है, राइट। पर क्या मतलब अगर वो आएगा तो हम कहेंगे इफ ही कम्स इंस्टेड ऑफ सेइंग इफ ही विल कम, ओके। इफ ही कम्स मैं उसे बता दूंगा आई विल इन्फॉर्म हिम, क्लियर। इसमें मेरा ख्याल कोई मुश्किल नहीं है। और इसी तरह ये इफ के अलावा जो दूसरा है इसे मेन क्लॉज कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, उसका पैटर्न क्या होगा, ये भी सिंपल सा है। इसमें क्या होगा, इसमें भी फ्यूचर के स्टाइल से हम चलेंगे जी। इफ ही कम्स तो हमने कहा कि आई विल। अब इसमें मेन क्लॉज में अगर जो है थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है कि अगर पैसिव का पैटर्न बनता है, ये बल्कि मैंने ये जो आपको स्ट्रक्चर लगाया ये बताते खुद ही मेन क्लॉज थी, ये क्लॉज तो थी नहीं, इस क्लॉज का तो इससे ताल्लुक था, ठीक है। ये मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर बन गया था किसका, और मेन क्लॉज का अगर गौर करें इसमें ये मेन क्लॉज का एवी है, ये ठीक है, ये इफ क्लॉज का एवी है और ये मेन क्लॉज का एवी। बात समझ आ रही। अब हम इफ क्लॉज के पैसिव को लेते हैं, इफ क्लॉज पैसिव पीवी, इससे मुराद क्या है, फर्ज क्या, अगर मैं कहता हूँ अगर मुझे बताया जाएगा, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर जी इज, एम, आर, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनमें से हम कोई लगाते हैं और साथ थर्ड फॉर्म, ओके, ये स्ट्रक्चर होगा इफ क्लॉज के पीवी में। और मेन क्लॉज के पीवी में क्या होगा, मेन क्लॉज के पीवी में क्या स्ट्रक्चर होगा, सिंपल सा है। इसमें शाबाश क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर वही जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है विल, और साथ बी, और साथ थर्ड फॉर्म। पैटर्न क्या बनेगा, अब इसकी कोई एक मिसाल ले लें कि मिसाल मैं कहता हूं अगर मुझे बताया जाएगा, पैसिव बन रहा है, ठीक है, तो बाकी लोगों को भी बता दिया जाएगा, ये भी पैसिव बन रहा है। इसमें सारा काम फोकस उस चीज पे हो रहा है, करने वाले पे नहीं। अगर मुझे बताया जाएगा, इंग्लिश क्या होगी जी, इफ, ठीक है, आई एम इन्फॉर्म्ड, ओके, तो बाकी लोगों को भी बता दिया जाएगा, द अदर पीपल विल ऑल्सो, सेंस के एतबार से बी इन्फॉर्म्ड। मतलब इसमें वही बात आ गई कि आपने सिर्फ ख्याल ये रखना है कि स्ट्रक्चर बन क्या है। द आर्ट इज हाउ टू राइट डिफरेंशिएट के वेदर एवी और एवी है, पीवी और पीवी है, एवी और पीवी है, पीवी और एवी, इनमें से कोई एक चीज होगी। अगर आप उसको कर लें, थोड़ी सी प्रैक्टिस इंशाल्लाह इन द कमिंग लेक्चर्स हम करेंगे, लेकिन बेसिक स्केच जो है आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडेज लेक्चर इन दैट सेंस ऑफ वर्ड, ओके, टेक केयर, इंशाल्लाह सी यू, थैंक यू।